अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल सिटी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर मौजूद हूं और पाकिस्तान टीम का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अहम मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान टीम में एक चेंज किया गया है। जैसे कल भी आपको बताया था कि फ़खर जमान इंजर होने के बाद जो है वो टूर्नामेंट से आउट हो गया और फ़खर जमान की जगह मोहम्मद हारिस को जो है वो टीम में शामिल कर लिया गया है। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन है और इस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला मैच खेलेंगे। टीम के साथ रिजर्व खिलाड़ी में शामिल थे, लेकिन फ़खर जमान की जगह उनको शामिल कर लिया गया। मोहम्मद हारिस को टीम में अब देखना ये होगा कि वो कैसी परफॉर्मेंस करते हैं, उनको ओपन करवाते हैं या वन डाउन खिलाते हैं, कहाँ पे खिलाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिकेट शायकीन की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। शायकीन स्टेडियम के अंदर जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान पहले अगर बैटिंग कर रहा है तो बैटिंग करते हुए पहले कितना टारगेट देता है। पाकिस्तान टीम को यकीनन पहले अगर बैटिंग की है तो बैटिंग में पहले 200 से ज़ायद रन का जो है वो टारगेट देना होगा। उसके बाद ही पाकिस्तान टीम जो है वो मुकाबला टफ हो सकता है। यहाँ पे पाकिस्तानी फैंस हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहा है, क्या फैसला दुरुस्त है बाबर आजम का? से बात करेंगे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड को देखते हुए लगता तो यही है कि बैटिंग फर्स्ट जो है हमेशा एडवांटेज रहा है। यहाँ जो भी बैटिंग फर्स्ट करता है उस टीम को होपफुली बाबर और रिजवान, जैसा कि आपको पता है पिछले 3-4 मैचेस में उन्होंने कोई इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। आज उम्मीद की जा सकती है क्योंकि इतनी फास्ट पिच भी नहीं है, बैटिंग को जरा सपोर्ट करती है, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आज अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान जीत जाए, ताकि जो थोड़े बहुत चांसेस हैं हमारे उम्मीद कर सकते हैं इसके लिए। फ़खर जमान की जगह मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन को टीम में शामिल किया गया है। अगर वो ओपन करते हैं तो क्या लगता है अच्छी परफॉर्म देंगे इन विकेट्स पे, इन कंडीशंस पे पहला मैच खेलते हुए? देखिए, ये तो T20 है, इसमें एक का बैट चल गया तो समझे वो तो 50 भी कर सकता है, 80 भी कर सकता है। बैट चलने पे ही है, उम्मीद सारों को करनी चाहिए और होपफुली ही विल स्कोर बिग टुडे, लेट्स होप। आपको क्या लगता है पाकिस्तान कितना टारगेट देना चाहिए पाकिस्तान को, साउथ अफ्रीका को टफ टाइम देने के लिए? भाई अगर देखा जाए लास्ट इनिंग्स के हिसाब से जितने भी मैचेस हुए हैं तो पाकिस्तान शुड स्कोर अराउंड 180 एट लीस्ट टू विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बिकॉज उनकी बैटिंग लाइनअप पे स्टार्टअप पे देखा जाए रायले जो स्पेशली फॉर्म में है वो लाइक ही इज स्कोरिंग अराउंड हंड्रेड्स, राइट? तो आई थिंक सो शुड बी एट लीस्ट 180, बट एक्सपेक्टेड नहीं है। बट जैसा कि हम मैच देखेंगे, मैच देखिए ना, लाइक मैच भी है 6s and 4s। किससे उम्मीदें हैं कि 6s 4s लगाएंगे आज? कौन सा बैट्समैन? 4s होंगे रिजवान और बाबर आजम की तरफ से और आई होप सो कि 6s भी हों, बट आई एम नॉट श्योर कि कौन मारेगा। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, लग रहा है आज उनकी फॉर्म वापस आएगी। भाई उनके ऊपर से ये पाकिस्तानी अवाम प्रेशर उठाएगी तो किसी तरह वो चलेंगे ना, लेकिन कोई नहीं, लेट्स सी हाउ इट गोस। मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किया, अच्छा डिसीजन है? होगा, क्योंकि पिछले अभी तक कोई फायदा तो हुआ नहीं है जो उन्होंने खिला के देखे हैं। हर एक को मैचेस में उन्होंने हैदर अली और दूसरों को भी उन्होंने ट्राई तो करवाई है, अब इसको भी चांस दे के देख रहे हैं। आज लग जाना पता सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, लग जाना पता इंशाल्लाह। लेकिन मैच टफ होगा, बॉल टू बॉल जाएगा या वन साइडेड हो सकता है? होना तो चाहिए मैच टफ, लाइक आई थिंक सो इट विल बी टफ वन, लेट्स सी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, मैच एंजॉय करें। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं वो स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गए हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं स्टेडियम के बाहर। भैया क्या लग रहा है, बाबर आजम ने टॉस जीत लिया, कितने स्कोर होने चाहिए? 170 तक होना चाहिए, अच्छा टारगेट है। लग रहा है फैसला सही है बाबर आजम का पहले बैटिंग करने का? जी, बैटिंग करनी चाहिए थी पहले, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट गुड विद चेजिंग, तो पहले बैटिंग करनी चाहिए थी पाकिस्तान। डिफेंडिंग में भी अच्छा नहीं है, इस बार बॉलिंग सही नहीं है। बॉलिंग माना तो ये जाता है कि पाकिस्तान के पास टॉप बेस्ट पेसर्स हैं। वेल, पिछले वर्ल्ड कप में तो थे, इस वर्ल्ड कप में जो है वो सिर्फ फारिस रहू भी से अच्छा परफॉर्म करे, बाकी नहीं। और क्या लग रहा है बाबर आजम की फॉर्म आज वापस आएगी? आउट ऑफ फॉर्म है वो। इंशाल्लाह करे आ जाए बस, क्योंकि सिर्फ वही है जो मेरे ख्याल में आखिर में जाके थोड़ा अच्छा खेल लेते हैं। फिट नहीं है, लेकिन बस यही है कि उसको खिला रहे हैं जबरदस्ती। मोहम्मद हारिस को फ़खर जमान की जगह टीम में शामिल किया है, विकेट कीपर बैट्समैन, क्या लग रहा है उनसे? ये बहुत अच्छा डिसीजन है उनका, क्योंकि हैदर अली और खुशदिल शाह को पहले ट्राई किया हुआ है और वैसे भी हम ऑलमोस्ट सेमीफाइनल से बाहर हो गए, तो ये बहुत अच्छा चीज है कि एक यंगस्टर को मौका दिया उन्होंने। पाकिस्तान ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकता, फिर भी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारी टीम है, सपोर्ट करेंगे हम। आपको क्या लगता है पाकिस्तान 200 टारगेट देगा? बहुत मुश्किल है, 170 175 तक, इतना तक जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, गुड लक। और पाकिस्तान टीम, क्रिकेट फैंस यही चाहते हैं कि पाकिस्तान 200 से करीब जो है वो रन्स बनाए और अच्छा एक बड़ा हदफ दे ताकि मैच जो है वो टफ हो सके और पाकिस्तान जीत सके। यहाँ पे क्रिकेट फैंस हैं जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने यहाँ पे पहुँचे हैं, बड़ी तादाद मौजूद है।
लाइनें लगी हुई हैं और स्टेडियम के बाहर इस वक्त शायकीन मौजूद हैं। मैच शुरू होने में चंद मिनट अब बाकी हैं और टॉस बाबर आजम ने जीत लिया है। टॉस जीतकर बाबर आजम ने पहले बैटिंग का फैसला किया है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो क्या कारकर्दगी दिखाती है आज के मैच में। अगर स्पेशली बात की जाए, फैज़ान लिखानी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। फैज़ान भाई, बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, क्या फैसला दुरुस्त है? यार बाबर ने फैसला किया तो दुरुस्ती किया होगा और वाकई में दुरुस्त फैसला है। कंडीशंस ये सही है और उसके मुताबिक जो सिडनी कंडीशंस है उससे उसका फायदा उठाते हुए बैटिंग का फैसला किया। आई होप पाकिस्तान आज जब बड़ा टोटल लगाए बोर्ड पर और उसका भरपूर फायदा उठाए। बट जिस तरह की साउथ अफ्रीका की बैटिंग है और जिस तरह की साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है, अपना बेस्ट देना होगा पाकिस्तान को। आज लग रहा है कि 200 रन का हदफ दे सकते हैं हम। क्यों नहीं दे सकते? हमने पहले भी 200 किए भी है और चेज भी किए हैं। हाल ही में इंग्लैंड के अगेंस्ट भी हमने 200 किए। बट जो पाकिस्तान की जिस तरह की बैटिंग लग रही है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे ओपनर्स स्कोर करें। बाबर आजम और रिजवान का बल्ला आज चलना जरूरी है। और फखर जमान की जगह मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन को टीम में शामिल किया गया है। क्या लगता है, ओपन करवाएंगे, 1 डाउन 2 डाउन, कहाँ खिलाएंगे? यार जो टीम लिस्ट है उसमें तो उनका चौथा नंबर लिखा हुआ है। बट मैं समझता हूँ कि आपने टीम के साथ जब खुशदिल शाह और आसिफ अली को लेकर चल रहे थे तो उनको एतमाद देने की भी जरूरत थी। बड़ा मैच है, अहम मैच है, प्रेशर मैच है, मस्ट विन मैच है। ऐसे में आप नौजवान हारिस को आप ग्राउंड में लेकर आ रहे हैं तो उससे प्रेशर भी हो सकता है। बट आई होप वो अच्छा खेले। मेक और ब्रेक उस प्लेयर के लिए हो सकता है। अगर अच्छा खेल गया तो उसकी हमेशा के लिए हीरो बन जाएगा। बट नहीं खेल पाया तो बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट टू यंगस्टर और आई होप कि पाकिस्तान अच्छा करे आज। पाकिस्तान अच्छा करे। अतीक भाई यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अतीक भाई, आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान 200 रन का हदफ दे पाएगा आज साउथ अफ्रीका को? 200 जैसे फैजान ने कहा है कि 200 पाकिस्तान ने किए हैं और लेकिन जिस तरह की साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है, निगिदी जो है जिस तरह का बॉलर है, एक बड़ा टफ है। और आपने देखा होगा कि वो अपनी स्लिप, उन्होंने इससे पहले जो मैच था 25 मीटर पर उन्होंने अपनी स्लिप खड़ी की थी, तो उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन ये सिडनी की विकेट है, इतनी ज़्यादा बाउंस नहीं होगी जो कहा जा रहा है। बाउंस है, होती है यहाँ पे, लेकिन इतनी नहीं होगी जितने और मैचेस में आपको पर्थ के अंदर नज़र आई या मेलबर्न में नज़र आई। यहाँ पे इतनी नहीं होगी तो एक दे सकती है 200। लेकिन अगर 180 भी हुआ तो पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी है कि हमने 150 पे भी जो है एक टफ टाइम दिया है, क्योंकि हमारे बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान टीम हमेशा डिफेंसिव खेलता है। अटैकिंग क्रिकेट अभी तक हमें इस T20 वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिली। पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का मतलब तो यही है कि अटैकिंग खेलना और बड़ा टारगेट सेट करना है। क्या लग रहा है आज पाकिस्तानी बैटर्स अटैकिंग खेलेंगे? लग रहा है। और एक जो बड़ा रिस्क जो लिया है हारिस को खिलाकर, और अगर उसको ओपन दिया जाता है, लेकिन लिस्ट में जैसे फैजान ने कहा कि नंबर 4 पे अगर ओपन किया जाता है, एक रिस्क तो बाबर ने लिया है और ऐसे रिस्क लेना पड़ते हैं आपको। ठीक है, आसिफ और खुशदिल थे, लेकिन आपने एक रिस्क लिया एक अहम मैच के अंदर। और हारिस की एंट्री अगर कुछ बड़ा कर जाती है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती होगी। और आज का मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया अतीक भाई और फैजान भाई। पाकिस्तान टीम का मैच शुरू होने में चंद लम्हे बाकी हैं और क्राउड अभी भी काफ़ी बाहर है, लाइनों में लगा हुआ है। मैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर से आपको अपडेट देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।